मजरबा साहब, मैं आपसे जान लूं सर, ये आपको बहुत मॉरल एनालिसिस नहीं लग रहा ये कि जनाब अब इंडिया के साथ सीज फायर हो गया, तहरीक इंसाफ के साथ भी कर लें, जंग अब जीत गए, अब जो है वो नेशनल यूनिटी दिखानी चाहिए। मतलब रियल पॉलिटिकल मैनर के अंदर अगर हम ये सब कुछ कर दें, इमरान खान बाहर आ जाए, तहरीक इंसाफ के साथ हो जाए, तो फिर शहबाज शरीफ साहब का क्या होगा? मामला किस गवर्नमेंट किधर जाएगी? ये तो पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। पंजाब गवर्नमेंट का क्या होगा सर? शुक्रिया कामरान। देखिए, इंडियन फैक्टर को एक साइड पे रखें, जंग के फैक्टर को एक साइड पे रखें। पाकिस्तान में अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ही देख लें, आप बाकी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए, मतलब शाह महमूद कुरैशी को देख लें, डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, इस तरह के और कुछ केसेस होंगे, परवेज़ इलाही साहब का केस देख लें। अगर प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा फ़ैसला करते हैं कि जी मेडिकल ग्राउंड पे और इसके और तवक्को रखते हैं कि जी जो है वो नेशनल यूनिटी की बात होगी, इस तरह का, तो जेस्चर तो बहुत से होते हैं गवर्नमेंट के पास देने के। जो आपने एक बेसिक बात की, मुझे भी वही लगता है कि बेसिक बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के नज़दीक, मैं इस्टेब्लिशमेंट को भी एक तरफ रखता हूँ, मुस्लिम लीग नून के नज़दीक के पीटीआई को रिलीफ देने का मतलब अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी करना है सियासी तौर पे। यानी अगर इस तरह के रहनुमाओं को रिलीज़ किया जाता है तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर है उन्होंने पॉलिटिक्स तो करनी है, लेकिन इसको अगर एक साइड पे भी रखें हम, तो जनरल पब्लिक में मुस्लिम लीग नून का इमेज बेहतर होगा मेरे नुक्ते नज़र से। अब आप डेलीगेशन की बात कर लें, ठीक है, शिबली फराज साहब ने ये बात की सब कुछ। एक मेरे नुक्ते नज़र से शायद उनका फियर ये है कि अगर हम अपोजिशन के किसी को साथ रखते तो, या तहरीक इंसाफ के किसी को साथ रखते, तो वो बाहर जाके कोई भी ऐसी इशू खड़ा कर सकते थे जो शायद उनके लिए एम्बैरसमेंट होता। तो सिर्फ तहरीक इंसाफ तो अपोजिशन नहीं है। क्या आपने इसमें JUI को इनवाइट किया? क्या आपने इसमें अख्तर मैंगल को इनवाइट कर लेते? चलें, तहरीक इंसाफ में भी ऐसे लोग हैं जिनको आप करते और उनको ये कॉन्फिडेंस और उसके साथ ले जाते, तो यकीनी तौर पे इंडिया को आप क्या मैसेज दे रहे हैं इसको छोड़ दें, आप पाकिस्तान के अंदर क्या मैसेज दे रहे हैं ये अहम होता है। मुझे लगता ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को ये फील हो रहा है कि क्योंकि इस वक्त एक फ़ज़ा ऐसी है जंग में बड़ी कामयाबियाँ हमें हासिल हुई हैं, सिफारती महाज पर कामयाबी हासिल हुई हैं, तो हम इस साइड पर अगर पॉलिटिक्स में तहरीक इंसाफ को रिलीफ देंगे तो उसका हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये मिसकंसेप्शन है। अगर तहरीक इंसाफ प्रोएक्टिव कोई रोल प्ले भी करती है, तब भी मुस्लिम लीग ने आफ्टर ऑल आज नहीं कल उन जी 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 जी, जी आज नहीं कल, प्लीज कंप्लीट आप बोलें सर। नहीं आप बताएं, आज नहीं कल, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको एक चीज। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आज नहीं कल तो आपको मुकाबला करना ही है ना उनसे। आपने लोकल बॉडीज़ में मुकाबला करना है, आपने बाई इलेक्शन में, किसी बाई इलेक्शन में मुकाबला करना है, तो आपने तो क्यों ना एक अच्छा जेस्चर लोगों को बताएं कि देखें हमारे साथ तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत में ये किया था, लेकिन हम वो नहीं हैं जो तहरीक इंसाफ है। हम उनको, उनके अगर कोई बीमार है तो उसको हम फ़ौरन रिलीफ दे रहे हैं। हम शाह महमूद कुरैशी को या फॉर दैट मैटर डॉक्टर यास्मीन राशिद को, और साथ में मज़र साहब एक बात बताइए, में उनकी मुलाकात के हवाले से PMLN के पास ताकत है कितनी ये फैसला करने की इमरान खान के मामले में, या इन कैदियों को जो 9 मई के इनको रिहा करने की, इनके पास कितनी की ताकत है? इनके पास तो अपनी कोई ताकत है, अपनी जो की ताकत है। ये कामरान, यही कितना बड़ा सवाल है कि कामरान शाहिद, वन ऑफ द लीडिंग एंकर, ये क्वेश्चन रेस कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर या PMLN के पास ये पावर है ही नहीं। व्हाट इट अप्लाइज फॉर, इसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ये सेकेंडरी है, ये मैटर नहीं करती है गवर्नमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर और इनकी कैबिनेट मैटर करती। तो ये बजाते खुद ये बिल्कुल, तो अगर ये फैसला करने की पोजीशन में ही नहीं है तो क्या ये हुकूमत करने की पोजीशन में है? फिर तो ये सवाल उठेगा ना कि ये हुकूमत करने की पोजीशन में। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को मुस्लिम लीग नून को असर्ट करना है। मैं खैर समझता हूँ आज भी अगर शहबाज शरीफ साहब चाहें तो असर्ट करना चाहिए। कुछ लोगों को रिलीफ देने में मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट रुकावट बन सकती है। अगर आप फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता कोई ऐसा
जैसे शाह महमूद कुरैशी वाला वाक़या हुआ, अगर उनको हार्ट अटैक, सीवियर हार्ट अटैक हो जाता, खुदा न खास्ता डॉक्टर यास्मीन राशिद को कुछ हो जाए, उसका लॉस कितना होगा, और अगर आप रिलीज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा कितना होगा। ये दो चीज़ें अगर एक डेमोक्रेटिक माइंड ठीक है। के साथ आप सामने रखें तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को प्रॉब्लम नहीं होगी।